नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संघ और भाजपा के बीच में जो टकराव बढ़ रहा है इसका अंत क्या होगा। और इसी बीच नितिन गडकरी द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी को खुली चुनौती दी गई है उसके क्या मायने हैं ये भी समझेंगे। और सवाल ये है कि ये जो 75 साल पे रिटायरमेंट वाली पॉलिटिक्स आजकल चल रही है, क्या संघ इसको मोदी जी पे लागू करवा पाएगा। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आरएसएस और बीजेपी के बीच की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के सबसे बड़े शोडाउन की, जिसमें आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के सामने तलवार खींच के खड़ी है। अब पलड़ा किसका भारी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम तो ये बता सकते हैं कि संघर्ष इस समय जोरों पे है और लड़ाई दरअसल बीजेपी वर्सेस आरएसएस की नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि आरएसएस जो है वो एक तरह से बीजेपी की वैचारिक मां है। तो लड़ाई जो है वो गुजरात लॉबी वर्सेस नागपुर के बीच में है, यानी मोदी जी की बीजेपी और मोहन भागवत की संघ के बीच में है। और लड़ाई अब सिर्फ विचारधारा की नहीं है, बल्कि सत्ता के कंट्रोल और लीडरशिप के फ्यूचर को लेकर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट टाइम में क्या हुआ है कि संघ जो है वो बीजेपी पे काफी ज्यादा हमलावर हो गई है। और यहाँ पे जब मैं बीजेपी कह रहा हूँ तो मेरा मतलब मोदी और शाह से है। तो अभी एक बयान निकल के आया है नितिन गडकरी साहब का, जिनको संघ का काफी प्रिय माना जाता है। ये संघ के काफी करीबी हैं, नागपुर से बिलोंग भी करते हैं। इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से क्रिटिसाइज किया है। गडकरी साहब का कहना यह है कि सत्ता में आने के बाद लोग अहंकारी हो जाते हैं और सम्मान मांगने से नहीं मिलता, उसको अर्जित करना पड़ता है। अब आप सोच के देखो, सत्ता में कौन आया है। नितिन गडकरी साहब किसकी बात कर रहे हैं। ये कोई एक सिंपल सा क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि ये मोदी के लीडरशिप पे एक डायरेक्ट हमला है, जिसमें पावर का सेंट्रलाइजेशन और ईगो को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अब गडकरी की जो ये चेतावनी है वो संघ के अगले चरण के हमले के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कोई भी खुद को थोप कर महान नहीं बनता। इतिहास उन्हें तभी याद करता है जब लोग उनको खुद स्वीकार करते हैं। अब मोदी जी के कैबिनेट का मंत्री मोदी जी को इतना डायरेक्टली जो चैलेंज कर रहा है, ये दिखा रहा है कि संघ के भीतर भी अब बेचैनी बढ़ रही है, खासकर गुजरात लॉबी के बढ़ते प्रभाव और मोदी शाह के जो एब्सोल्यूट कंट्रोल वाला पॉलिसी है उसको लेकर। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन पर भी सवाल उठाया था और मोदी पर एक हिसाब से डायरेक्टली ही प्रहार किया था। कह रहे थे कि देश की संपत्ति जो है वो कुछ लोगों के हाथों में जा रही है और गरीब और अमीर की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। आखिर यही आरोप मोदी जी पे विपक्ष भी लगाता है। राहुल गांधी लगातार इसी को लेकर हमला करते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, दो लोगों की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। तो अब जब मोदी जी का मंत्री, उनके कैबिनेट का मंत्री नितिन गडकरी खुद ये बात कह रहे हैं, तो वो किसके लिए कह रहे हैं। अमीर गरीब की जो खाई बढ़ रही है, तो 11 साल से मोदी जी ही तो गवर्नमेंट में है, तो ये क्रिटिसिज्म मोदी जी के लिए ही तो माना जाएगा। और क्योंकि नितिन गडकरी संघ के काफी करीबी हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हमला हो रहा है ये संघ कर रहा है। एक्चुअली नितिन गडकरी के कंधे पे बंदूक रख के मोदी जी के ऊपर संघ निशाना लगा रहा है। और मामला सिर्फ गडकरी साहब का नहीं है, संघ के कई विचारक और पुराने नेता, चाहे आप राम माधव को ही ले लो, वो कह रहे हैं कि मोदी जी का विकास मॉडल जो है वो एकदम खराब है। उनका पॉइंट ये है कि 8% की ग्रोथ रेट से इंडिया कहीं नहीं पहुंचेगा, कम से कम हमको 10% से ऊपर की ग्रोथ रेट चाहिए। राम माधव ने मोदी के विश्व गुरु ड्रीम को भी चैलेंज किया, कह रहे हैं कि सिर्फ ये दिखाने वाली बात है, भारत इतने जल्दी डेवलप्ड नेशन नहीं बनने वाला है, खासकर 2047 तक तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा जो संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, उन्होंने भी इनडायरेक्टली मोदी जी पे अटैक किया कि 75 साल जब आदमी की उम्र हो जाती है तो उसको हट जाना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली मोदी जी का नाम नहीं लिया था, लेकिन सबको पता है कि ये हमला मोदी जी पे ही था। और इसी साल सितंबर में मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, तो संघ जो है वो मोदी जी पर अब रिटायरमेंट का प्रेशर बढ़ा रहा है। हालांकि बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि 75 साल पे आपको रिटायरमेंट ले लेनी होगी, लेकिन मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले भी कब है। 75 साल पे रिटायरमेंट वाला जो ये नियम है ये खुद मोदी और शाह ने बनाया, और इसी पैमाने पर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन जैसे कई सारे नेताओं को साइडलाइन किया है। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या यही रूल महामानव पर भी लागू होगा। और अगर 75 की एज में भी पीएम मोदी गद्दी से हट नहीं रहे तो संघ क्या करेगा। क्या संघ अपने लॉयल एमपीज को लेके उनको मोबिलाइज करके बीजेपी में एक वर्टिकल स्प्लिट करेगा, क्योंकि संघ और बीजेपी की लड़ाई ना अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। संघ अपनी पकड़ खोना नहीं चाहता और गुजरात लॉबी जो है वो किसी भी हालत में कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती। और अब तक बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा सका है, उसके पीछे भी रीजन यही है कि बीजेपी और संघ में किसी भी पॉइंट पे सहमति बन नहीं रही है। वैसे संघ की बात मोदी जी सुनते तो नहीं, पर उनके सामने प्रॉब्लम ये है कि मेजोरिटी में वो है नहीं। और अब काफी ऐसे नेता हैं नितिन गडकरी जैसे, जो बीजेपी के भीतर एक पैरेलल नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं मोदी जी के अगेंस्ट। और जाहिर सी बात है ये सब संघ के इशारे पर ही हो रहा है। देखो, संघ का सबसे बड़ा डर ये है कि गुजरात लॉबी के हाथ में अगर सब कुछ रहा तो संगठन और विचारधारा दोनों ही कमजोर पड़ जाएगी। और ऊपर से मोदी जी का उत्तराधिकारी बनने के लिए भी बीजेपी में अलग अलग खेमे खड़े हो रहे हैं। यूपी में आप आदित्यनाथ को देख लो, वहां पे महाराष्ट्र में आप फडणवीस को देख लो, असम से हेमंत बिस्वा शर्मा भी दावेदारी ठोक रहे हैं।
और मोदी जी के जो दाहिने हाथ हैं अमित शाह, वो भी अपने आप को नंबर 1 कंटेंडर के रूप में देख रहे हैं मोदी जी के बाद। यानी आप समझ रहे हैं, जहां पे भी मोदी जी कमजोर होंगे, हमला उनके ऊपर केवल संघ से नहीं होगा, अब भीतर भी कई ऐसे किले बन रहे हैं, कई ऐसे गुट बन रहे हैं जो मोदी जी को हटा के सेंटर तक खुद पहुंचना चाहेंगे और खुद को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। यानी वो मोदी जो 2014 में इतने धूमधाम के साथ आए थे, एक छत्र राज था, अब उनको कई फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। सबसे पहली लड़ाई उनकी वैचारिक रूप से संघ के साथ है, विपक्ष के साथ चुनाव की लड़ाई है, जनता के साथ विश्वास की लड़ाई है, विदेशों से सबसे ज्यादा सम्मान लाने की लड़ाई है, नेहरू जी के साथ उनका एक कंपटीशन चल ही रहा है, और मोदी जी की बढ़ती उम्र के कारण एक लड़ाई अब उनके उत्तराधिकार को भी लेकर है। हालांकि मोदी जी ने ये बात बता दी है कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, लेकिन फिर भी उनके पार्टी के खुद जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। अब देखना ये है, और मेरा सवाल भी आपसे यही है कि इतनी सारी विडंबनाओं के बाद क्या आपको लगता है कि मोदी जी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, और बचा पाएंगे तो कब तक बचा पाएंगे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।